षष्ठाम विकाराः तम आत्मानम। हमारे शरीर के अंदर आत्मा को सताने वाले 6 विकार हैं। शरीर को नष्ट करने वाले 3 विकार हैं। शरीर को नष्ट करने वाले 3 विकारों का नाम है वात, पित्त और कफ। ये 3 विकार पूरे शरीर को खा जाते हैं। वात से अनेक रोग होते, पित्त से अनेक रोग होते, कफ से अनेक रोग होते। शरीर हमारा जो है नाजुक हो जाता है, थक जाता है। इस स्थूल शरीर के अंदर है सूक्ष्म शरीर आत्मा। उसको भी नष्ट करने के लिए 6 विकार हैं। आत्मा बलवान है तो उसको मारने वाले भी ज्यादा हैं। शरीर कमजोर है, इसको मारने वाले कम हैं। आत्म शरीर बलवान है, मरता तो नहीं है, अजर अमर है आत्मा। पर आत्मा को निर्बल करने का काम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर करते हैं। और जो हम में कूट कूट के भरे हुए हैं, उन विकारों का नाश करने का कार्य कथा करती है। ये सत्संग करता है, ये प्रवचन करता है। एक मरीज जो थे डायबिटीज के, डॉक्टर के पास गए। उन्होंने कहा महाराज मैं बहुत परेशान हूं डायबिटीज से, मुझे चीनी हो गई है, शुगर हो गई है, मुझे बचाओ। डॉक्टर ने महात्मा को समझाया, कहा महाराज ये जो चीनी आ गई है ये जाएगी तो नहीं, आ गई तो रहेगी। पर हाँ दवा खा लो, परहेज कर लो तो इसके ऊपर तुम्हारा कंट्रोल बना रहना चाहिए, तो कंट्रोल बना रहेगा। उसी तरह डॉक्टर की जो वचन है मरीज के लिए, बाह्य संसार के शरीर के लिए बिल्कुल सत्य है। औषधि चाहे जितनी खाओ, शरीर को छोड़कर डायबिटीज कहीं जाता नहीं है। शरीर में नॉर्मल बना रहता है, कंट्रोल करके रहता है, इसलिए हानि नहीं पहुंचाता है। डॉक्टर का ये जो ज्ञान है, ये एक तरह मंत्र की तरह साधु को समझ में आया। साधु ने अपने प्रवचन में कहा कि मुझे एक बार डॉक्टर ने ऐसा बताया शुगर के बारे में, तो उस ज्ञान को लेकर मैं उसे महामंत्र मानकर कह रहा हूं आप सब श्रोताओं से। जिस प्रकार से शुगर मिट नहीं सकता, रहेगा कंट्रोल में दवा और परहेज करने से, इसी प्रकार से तुम्हारे शरीर को खाने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये विकार शरीर में हमेशा रहेंगे। योगी, जति, तपस्वी भी इन्हें नष्ट नहीं कर पाए। पर जब आप सत्संग का औषधि नित्य लेते रहते हो और कुसंग का परहेज करते हो, तो ये विकार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, सब कुछ नॉर्मल रहेगा। इन विकारों को मारना अति दुर्लभ है। मैंने कहा योगी भी नहीं मार पाए विकारों को, पर विकार को जो बस में कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है, तो मरे के समान हो जाता है। आप किसी पशु को इलाज करो तो बहुत तकलीफ देता है जानवर। 4-6 लोग मिलकर उसे पटक लेते हैं। लोगों को आइडिया रहता है, उसके गर्दन वगैरह मरोड़ देते हैं, वजन रख देते हैं। जानवर बस में हो गया तो समझो मृत समान हो जाता है। पर थोड़ी भूल की, चूक की, तो वो पुल ताकत के साथ में कब तुम्हें पटक लेगा, कब खड़ा हो जाएगा। इसलिए जानवर का पूर्णतः इलाज करने के लिए उसके ऊपर काबू रखना है, तो उस पर ध्यान भी रखना है।
कुसंग का परहेज करो, सत्संग का रोज सेवन करो। अंदर बसी हुई वासना उपासना बन जाएगी। शरीर का तेज क्षीण हो जाता है तो जीने का आनंद चला जाता है।